मतलब अब तो कोई यकीन भी नहीं करता कि आप कांग्रेस से आए हैं। मोर बीजेपी दैन द बीजेपी। मैं भी भूल गया। आप भी? हाँ। और क्या हिसाब है मुख्यमंत्री जी आपके राज्य में, क्योंकि आप हमेशा कहते हैं कि डेमोग्राफी अगर चेंज हो रहा है तो घुसपैठ उसकी एक बड़ी वजह है। इंटरनल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है। आपका अगर मेरा बच्चा 2 हो तो घुसपैठियों का बच्चा 7 होगा, का 6-7 तक होगा, 8 भी है, 9 भी है। कि आप मुस्लिम्स को टारगेट करते हैं और आप हम हमेशा मियाँ मुसलमान बोलते हैं। आप बहुविवाह हो तो बुलडोजर हो तो शायद मैं कुछ करता भी हूँ, इसीलिए आरोप लगते हैं। सही में? हाँ, खुल के बोल रहे हैं आप। लोगों ने मुझको बताया कि आपने मुझको इतना मदद किया, मैं आपको जरूरत पड़ने से आपको मैं किडनी दे दूंगा लेकिन वोट नहीं दूंगा। किडनी दे दूंगा लेकिन वोट नहीं दूंगा, ऐसा क्यों सोचते हैं वो? सोचना चाहिए उनको, बिकॉज मैं बहुत ज्यादा उनके लिए अच्छा काम नहीं करता हूँ। अच्छा, बहुविवाह इतनी बड़ी समस्या थी क्या असम में कि आपको कानून लाना बहुत पड़ा? बड़ा। हाँ। अगर आपका हस्बैंड दूसरा शादी करता है तो आपको कैसा लगेगा? तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय जय श्री राम। दोस्तों, आज का एक और डिबेट वीडियो काफी धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि आज के डिबेट में हमें देखने को मिलने वाले हैं असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा। दोस्तों, आज के इस डिबेट में न्यूज एंकर अंजना ओम कश्यप ने हेमंता जी से काफी कड़े मुद्दों पे सवाल जवाब किया है, जिसका जवाब हेमंता जी बड़े ही शानदार तरीके से और बहुत ही सैवेज रिप्लाई में देते हैं। और साथ ही साथ वो डिबेट में राहुल गांधी और कुछ मियां मुसलमानों को भी डिबेट में रेल देते हैं, जिसे आप लोगों को देखना और सुनना जरूर चाहिए। तो आज के इस डिबेट में आप लोग अंत तक बने रहिएगा, पूरे डिबेट को ध्यान से सुनिएगा, तभी आप सभी को पूरी डिबेट समझ में आएगी। और हाँ दोस्तों, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आइए आज की शानदार डिबेट को स्टार्ट करके देख लेते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। असम में भी चुनाव आने वाले हैं और सिर्फ असम नहीं, मुझे लगता है पूर्वोत्तर देश के कई राज्यों में बीजेपी के गो टू मैन आप बन गए हैं, जिसमें पार्टी को कैसे अब सोचना है। मतलब अब तो कोई यकीन भी नहीं करता कि आप कांग्रेस से आए हैं। मोर बीजेपी दैन द बीजेपी। मैं भी भूल गया। आप भी? हाँ। आज सबको भूल जाना भी सही है। कई लोग ये मानते हैं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी से भी ज्यादा बीजेपी वाले हो गए हैं। सही है क्या? बीजेपी से ज्यादा तो बीजेपी नहीं हो सकता हो, बट अच्छा बीजेपी होने का कोशिश। बीजेपी से तो ज्यादा बीजेपी नहीं हो सकता है। हाँ। लेकिन पूरा कट्टर बीजेपी बन जाओ, उसका प्रयास तो होते रहता है। पर ऐसी बात आप कांग्रेस में रहते हुए तो नहीं कर सकते। कांग्रेस में छोटा मोटा कर देते थे। छोटा मोटा कर देते थे। तब मैं छोटे नेता भी मैं छोटे था, तब कभी विधायक था, मंत्री था, हमारा जितना अधिकार था उसमें कर देता था। तो सोच नहीं बदला है, बट जो समय में असम में कांग्रेस किया था वो समय असम में बीजेपी नहीं था तब। और थोड़ा सा राहुल गांधी का पहले कांग्रेस करने में भी इतना प्रेशराइज फील नहीं होते थे। अच्छा। तो अभी तो ठीक है। नाउ बीजेपी इज ए बिग पार्टी इन असम, तो इसीलिए कांग्रेस करना जरूरत नहीं है आपको। अब नहीं है। अच्छा, राहुल गांधी को भी आप बहुत करीब से जानते हैं। और आप करीब से नहीं, मतलब जानता हूँ। जानते हैं आप नेता को? करीब से उनको कौन कौन जानते हैं पता नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ। इससे मदद मिलती है आपको? मदद अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बनाने में या कांग्रेस को काउंटर करने में? मैं इनको जानते हूँ, इसलिए मैं इनको इम्पोर्टेंस नहीं देता हूँ। गजब बेइज्जती है। और मैं हमेशा ये भगवान को प्रार्थना करता हूँ कि जब चुनाव होते हैं वो मेरा प्रदेश में 2-4 महीना के लिए आ जाए, तब जो लोग कांग्रेस को वोट भी देना है वो लोग भी नहीं देने वाला है। तो ही इज द बिगेस्ट कैंपेनर फॉर अस। तो इसीलिए वो एकदम ध्वंस हो जाए वो भी मैं नहीं चाहता हूँ। थोड़ा बहुत घूमते रहे। अच्छा, मुख्यमंत्री जी आप शुरू से ऐसे थे या बीजेपी में आने के बाद ऐसे हो गए? असम में जो भी जन्म होता है उनको थोड़ा बहुत ऐसा होना पड़ता है। क्यों? इसलिए हमारा स्टेट वी शेयर बॉर्डर विद बांग्लादेश। टुडे सुप्रीम कोर्ट का भाषा में बोलता हूं कि असम इज फेसिंग एक्टिव डेमोग्राफिक इन्वेशन। तो जो मेरा डेमोग्राफी था 90% हिंदू थे, 10% मुस्लिम थे। टुडे 40% इज मुस्लिम, 60% इज हिंदू। सो इन दैट सिचुएशन आपका सोचने का तरीका भी थोड़ा उल्टा हो ही जाएगा। अच्छा। आपको थोड़ा सा
आप जैसे दिल्ली में सोचते हैं सेम सोच में गुवाहाटी में रख नहीं सकता हूँ। 2011 के सेंसस में लगभग 34% आया था, आप कह रहे हैं अभी 40 है, और आपने दावा किया है कि 41 होते होते वो आधे से ज्यादा हो जाएंगे। 34.5% है 2011 एंड डिकेडल ग्रोथ इज 4%। सो 2021 में 38 हो गया एंड 2027 में अनदर 2 हो गया। सो जो 40% है ये स्टेटिस्टिकल प्रिजम्पशन है, हो सकता है आधा % उधर उधर होगा। ग्रोथ इज कंटिन्यूअसली 4 to 5% right from 1961. So we are facing this. तो इससे क्या हो जाएगा? इससे आप धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। क्यों? अरे आप अगर आप है तो कैसे समाप्त? नहीं, अगर आप मुझे रखे तब भी, अगर वो लोग 90% होने का बाद भी मैं रहूं तब तो समाप्त नहीं होगा, थोड़ा बहुत रहेगा। लेकिन जैसे जैसे 50 का ऊपर चला जाएगा तब तक आप नहीं होगा, वही लोग होगा। एंड सुप्रीम कोर्ट बोला है ये डेमोग्राफिक इन्वेशन है, ये अटैक है, ये कोई ऐसा नहीं है कि आपका घर में जन्म ले लिया, वो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हैज इन ए 3 जज बेंच इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ असम। और क्या हिसाब है मुख्यमंत्री जी आपके राज्य में, क्योंकि आप हमेशा कहते हैं कि डेमोग्राफी अगर चेंज हो रहा है तो घुसपैठ उसकी एक बड़ी वजह है। बड़ी वजह है, लेकिन एक जो इंटरनल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है दैट इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल। तो जैसे आपका अगर मेरा बच्चा 2 हो तो घुसपैठियों का बच्चा 7 होगा, तो ये भी एक डिस्पैरिटी है। और घुसपैठी आते हैं, ये भी एक रीजन है। सो होम ग्रोन ऑफ इलीगल इन्फ्लिटेटर्स, जैसे हमारा असम का जो लोकल मुस्लिम कम्युनिटी है उनका 2 बच्चा होगा, बट जो इमिग्रेंट्स होगा उनका 6-7 तक होगा, 8 भी है, 9 भी है। तो और ऐसा भी एग्जाम्पल है कि 11 साल में ही बच्चे प्रेग्नेंट हो जाते हैं। अभी हम लोग ने बंद किया, टीनेज प्रेगनेंसी में बंगाल असम हम लोग बहुत आगे है। तो अभी वी हैव टर्न इट अराउंड, अभी 5 साल में काफी काम हुआ है, लेकिन यू नीड सम मोर टाइम। अब आते हैं सवाल पर कि आप पर यह आरोप लगता है मुख्यमंत्री जी कि आप मुस्लिम्स को टारगेट करते हैं, और आप हम हमेशा मियाँ मुसलमान बोलते हैं, आप बहुविवाह हो तो बुलडोजर हो तो खोज खोज के उनके घर पे चला। शायद मैं कुछ कुछ करता भी हूँ इसीलिए आरोप लगते हैं। सही में? हाँ, खुल के बोल रहे हैं आप। जो भी घुसपैठिया है उनका खिलाफ काम करना मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। मैं भारतीय मुसलमान की बात क्यों करूंगा? भारतीय मुसलमान का साथ मेरा क्या झगड़ा है? एंड आई एम नॉट एंटाइटल्ड टू। लेकिन असम में भारतीय मुसलमान का कम्युनिटी बहुत ही कम है, तो इसीलिए मेरा ऊपर जब एलिगेशन लगते हैं तो पार्टली इट इज ट्रू, बट मुझको तो एलिगेशन नहीं लगता है, मुझको तो सर्टिफिकेट लगते हैं। अच्छा, ये सर्टिफिकेट है मेरे लिए, तो दैट इज माय बैज ऑफ ऑनर। और ह्यूमन राइट्स वाले अगर पीछे पड़ेंगे कि ये देखिए असम के मुख्यमंत्री आए ना, ह्यूमन राइट्स वाला भी, मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हैं, ह्यूमन राइट्स भी आए, सब आए, लेकिन हमारा भी एक स्टोरी है, वो भी सुने। क्या है वो स्टोरी? यही स्टोरी है ना कि इन आवर लैंड टुडे, आज 12 जिले में हम लोग नहीं है, वी आर आउट स्टेट। हमारे मंदिर, मोनास्ट्री हर में कब्जा, फिर हमारा जहां में हम लोग माइनॉरिटी हो गई है वहां से हमारा लड़कियों को हर कई तरफ का डिसेप्टिव मैरिज। सो हमारा भी स्टोरी है। अगर किसी को सुनना है, ह्यूमन राइट्स हो या और बुद्धिजीवी हो, प्रबुद्ध नागरिक है, जो भी है, लेकिन दोनों पक्ष सुने, तब कोई हमारे फर्क नहीं पड़ता है। बिकॉज हम लोग जो कर रहा हूं विद इन द लॉ एंड विद डीप रेस्पॉन्सिबिलिटी टू दिस नेशन। तो आप भी लेकिन मानते हैं इस बात को कि 10,000 बना नीतीश कुमार के लिए चमत्कार? नहीं, देखिए मेरा लगता है, पहले देखिए 10,000 में आपको हमारे जो वोटर है वो उत्साहित होकर वोट देगा, लेकिन अगर 10,000 का कारण ही जीतेगा तो मुसलमान लोग भी हमें वोट देना चाहिए था, तेजस्वी यादव भी चुनाव जीतना नहीं चाहिए था,
सो जो चुनाव जीते ये नीतीश कुमार की सुशासन और मोदी जी का नेतृत्व के लिए, उसमें 10,000 एक एलिमेंट होगा, लेकिन हर लोग तो 10,000 नहीं मिला है, लेकिन वोट से तो जितना लोग 10,000 मिला है उनसे तो हम दुगुना वोट मिला हो, तो बाकी लोग ने हमें क्यों वोट दिए? तो इसीलिए दैट इज आप बोल सकते हैं कि इसका एक प्रभाव रहा, लेकिन आप इतना सिंपलिस्टिक बता देगा कि लोग चुनाव 10,000 के लिए देते हैं। आई थिंक दैट इज नॉट द वे पीपल वोट फॉर। ठीक, अभी हम 1 लाख करके भी दूंगा तो हमारा असम में काफी वर्ग मुझे वोट नहीं देने वाला है। कौन सा वर्ग? जो हम लोग बोलता हो, हमारे मियाँ मुसलमान लोग, अगर मैं 1 लाख करके मुझे बोलेगा ये सीएम साहब बहुत अच्छा है, एक लोगों ने मुझको बताया कि आपने मुझको इतना मदद किया, मैं आपको जरूरत पड़ने से आपको मैं किडनी दे दूंगा लेकिन वोट नहीं दूंगा। बोला आपको? हाँ, मुझे बोलते रहता है जो जरूरत पड़ने से आपको मैं किडनी दे दूंगा लेकिन वोट नहीं दूंगा। तो इसीलिए वोट एक आइडियोलॉजी के लिए होते हैं। मैं दोष नहीं देता हूं, ये वोट खाली कोई स्कीम के लिए वोट हो जाता है ये नहीं होते हैं, लेकिन आपको स्कीम भी करना है बिकॉज यू आर इन गवर्नमेंट, यू हैव टू डू समथिंग, बट खाली उनके लिए ही आपको वोट मिलता है, ये बहुत ही सिंपलिस्टिक असेसमेंट होते हैं। इसी पर मेरा अगला सवाल है कि कभी आपने सोचा कि किडनी दे दूंगा लेकिन वोट नहीं दूंगा, ऐसा क्यों सोचते हैं वो? सोचना चाहिए उनको, बिकॉज मैं बहुत ज्यादा उनके लिए अच्छा काम नहीं करता हूं। खुल्लम खुल्ला मतलब नहीं, देखिए वो लोग, देखिए वो लोग हमारा फॉरेस्ट का जमीन कब्जा करके रखते हैं, अराउंड 10 लाख एकड़। तब हमें खाली नहीं करना पड़ेगा। एज ए सीएम दैट इज माय रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर कोई मर्द दूसरा शादी करता है, मुझको उनको जेल भेजना है, दैट इज माय रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर ये काम करता हूं तो मुझे कैसे वोट देगा? तो मतलब सच है कि आप कानून लाए ही बहु विवाह के खिलाफ, ऐसे लोगों को पनिश करने के लिए? हाँ, आप पहले 10 साल तक पनिश हो जाए, 10 साल तक पनिशमेंट मिले, 10 साल तक का बाद बीजेपी को वोट देने वाला है ये लोग। 10 साल के बाद? बिकॉज देन बैड एलिमेंट्स विल बी न्यूट्रलाइज। अच्छा, जो ये एलिमेंट है ये लोग न्यूट्रलाइज हो जाएगा, फिर जमीन उनका कब्जा में नहीं होगा, वो भी हमारे जैसा जमीन में ही रहेगा, वो भी एक ही शादी करेगा, हम भी एक शादी करेगा, तो हमारा भी जो भी हम भी हमारा बेटी को प्रॉपर्टी का राइट्स देता हूं वो लोग भी देना शुरू करेगा, तो धीरे धीरे समान हो जाएगा। मोदी जी का 10 साल शासन रहेगा तो सब कुछ समान हो जाएगा। अच्छा, बहु विवाह इतनी बड़ी समस्या थी क्या असम में कि आपको कानून लाना पड़ा? बहुत बड़ा, इसलिए आप मैं क्षमा कीजिए, अगर आपका हस्बैंड दूसरा शादी करता है तो आपको कैसा लगेगा? तो द पेन, आप भले आपका लेवल में भी हु इज अदरवाइज कंप्लीटली सेल्फ सफिशिएंट, किसी का ऊपर आप डिपेंड नहीं हो, लेकिन इट इज ए बिग इमोशनल, एक बहुत ही डिफरेंस करता है जो भी हो। अगर मेरा माँ भी ये सिचुएशन को फेस करता है, people gets lot of emotional disturbance, nobody able to reconcile, तो सरकार किस लिए होते हैं? तो इसीलिए ये बहुत वोमेन एम्पावरमेंट के लिए, माँ को एक डिग्निटी देने के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम है, और ये कदम को सबको सपोर्ट करना चाहिए जो माँ का पेट में जन्म लिया। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। तो दोस्तों, आज का ये डिबेट यहीं पे खत्म हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये डिबेट पसंद आया होगा। तो आज के इस डिबेट के बारे में और हेमंता बिस्वा शर्मा जी के बारे में आप सभी का क्या राय है? आप लोग अपनी राय वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आज की ये डिबेट आप सभी को अच्छी लगी है तो वीडियो को हमारे लाइक कर दीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आप सभी लोगों को ऐसी धमाकेदार डिबेट देखने को मिलती रहेगी। आप सभी लोगों से हम जल्दी मुलाकात करेंगे एक और शानदार डिबेट के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना और अपने प्यारे परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।